सो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप यू आर गुड। सो आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे ट्रस्ट का मतलब क्या होता है और इससे जुड़ी कुछ उदाहरण, जिससे कि आपको जो है आसानी से इंडियन ट्रस्ट एक्ट समझ लग जाएगा। मैं आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं करा सो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। फ्रेंड्स, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर ट्रस्ट का मीनिंग जानने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? आप कहोगे सर, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। अगर हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो होता है ट्रस्ट। सेम एज इट इज जो हमारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट है वो भी विश्वास के ऊपर ही बेस है, लेकिन इसमें विश्वास कैसे होगा? इसमें विश्वास होगा एग्रीमेंट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट करके विश्वास किया जाएगा किसी के ऊपर। और इसमें बात की गई है प्रॉपर्टी की, स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी की बात की गई है इसमें। ओके, अगर हम बात करें सिंपल ट्रस्ट की तो उसके अंदर क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति आपका ट्रस्ट तोड़ देता है तो क्या आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड जो है आपका ट्रस्ट तोड़ देता है किसी भी कारण से, तो क्या आप उसके ऊपर केस फाइल कर दोगे? क्या आप उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकते फ्रेंड्स। लेकिन अगर एग्रीमेंट कोई तोड़ेगा, अगर कोई एग्रीमेंट तोड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, तो उसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। ओके, सो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर ट्रस्ट का मतलब फुल फ्लैश समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझिए, ताकि आपको जो है जब मैं मीनिंग समझाऊं तो आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। एग्जांपल क्या है? देखिए फ्रेंड्स, एक ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब कि एक दादाजी हैं, उनका एक पोता है जो भी 8 साल का है, मतलब कि माइनर है। ओके, अब दादाजी के पास जो है प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 500 करोड़ की उनके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। अब जो उनका माइनर जो पोता है वो है 8 साल का, दादाजी के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे? जैसे कि उनका बैंक बैलेंस हो गया, उनकी कार हो गई, या फिर उनका बिल्डिंग्स हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, फैक्ट्री हो गई, ऐसे सारी जो चीज़ें मिलाकर जो है 500 करोड़ बन जाता है। अब दादाजी जो हैं वो बीमार रहते हैं। अब उनको ये चिंता है कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरे पोतों को तो जाएगी नहीं, मेरे पोते को जाएगी नहीं, क्योंकि वो माइनर है। ओके, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है अगर मैं मर गया उसके 18 साल के होने के पहले ही, तो मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरे रिश्तेदार जो हैं हड़प लेंगे, मतलब कि जो माइनर के चाचा ताया हैं वो हड़प लेंगे। अब माइनर के पिता तो है नहीं, ओके, जिनको वो प्रॉपर्टी दे जाएं। क्योंकि मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है। अगर हमने किसी अनबोर्न पर्सन को, चलो वो तो पर्सन हो गया, अगर हमने किसी माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ना, तो उसके पास पोजेशन, उसके टाइटल तो रहेगा प्रॉपर्टी का, लेकिन उसके अंदर पोजेशन आएगी 18 साल होने के बाद, जब वो मेजर हो जाएगा। ओके, अब इस केस में क्या है? इस केस में उनके जो दादाजी हैं उनको टेंशन पड़ गई कि अब मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक एनजीओ या फिर किसी पर्सन, एनजीओ भी ले सकते हैं, कोई भी पर्सन ले सकते हैं। ओके, उनको क्या करा? उनको अपॉइंट करा, उनके साथ उन्होंने ट्रस्ट बनाया। ये क्या ट्रस्ट बनाया उनके साथ? उन्होंने कहा कि जब तक मेरा जो पोता है, अगर मैं मर गया तो प्रॉपर्टी जो है आपके पास आ जाएगी, आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन आप जो है उस प्रॉपर्टी से मेरे पोते का पालन पोषण करिएगा, उसको बड़ा करिएगा। जब वो 18 साल का हो जाए तब ये प्रॉपर्टी उनको दे दीजिएगा। ओके, ये हो गया। अब जो प्रॉपर्टी जो है दादाजी ने एनजीओ को या फिर उस पर्सन को दी, ओके, वो प्रॉपर्टी हो गई ट्रस्ट प्रॉपर्टी,
जिसके ऊपर ट्रस्ट बनाया गया है। अब दादाजी से जब दादाजी ने जो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र करी एनजीओ को या फिर उस पर्सन को, और जब वो 18 साल का हो गया बेटा तो उसको मिल गई वो प्रॉपर्टी, ये सारा क्या हो गया, ये सारा हो गया ट्रस्ट का एक एग्रीमेंट हो गया जो कि दादाजी ने एनजीओ से किया था। अब जो बेटा है वो 8 साल का है, 8 साल के बच्चे को थोड़ी पता होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 500 करोड़ क्या होता है, उसको नहीं पता होगा। सो इसीलिए दादाजी ने जो है एनजीओ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप ऐसा करिए, जब तक मेरा जो पोता है वो 18 साल का नहीं हो जाता, प्रॉपर्टी को हैंडल करने लायक नहीं हो जाता, तब तक आप प्रॉपर्टी अपने पास रखिए, उसका पालन पोषण करिए, जो उस प्रॉपर्टी से पैसे आएंगे अब बाद में जब वो 18 साल का हो जाएगा, हैंडल करने लायक हो जाएगा, तो आप उसको प्रॉपर्टी दे दीजिएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें जो दादाजी ने है एनजीओ या फिर उस पर्सन के ऊपर क्या करा, उसके ऊपर ट्रस्ट करा, विश्वास करा कि हाँ उस प्रॉपर्टी को संभाल कर रख सकते हो आप, ओके, उसको संभाल कर रखना और फिर मेरे पोते को जो है दे देना। और ये सारा जो खेल है यही एक ट्रस्ट है जो कि हमारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट कहता है। इसके अंदर जो दादाजी हुए वो क्या हुए, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया, यानी कि ट्रस्टर, सेटलर, ओथर, 3 नाम होते हैं, ओके। जिन्होंने ट्रस्ट बनाया वो हो जाएंगे सेटलर, ओथर, या फिर हम कह सकते हैं सॉरी, सेटलर, ओथर, डोनर भी कह सकते हैं और ट्रस्टर भी कह सकते हैं, ओके। अब जो जिसको ट्रांसफर की गई यानी कि एनजीओ या फिर वो पर्सन, वो क्या हुआ, वो हुआ ट्रस्टी, वो हो गया ट्रस्टी जिसके ऊपर ट्रस्ट किया गया, ओके। अब उसका पोता क्या हुआ, जिसको वो उसका बेनिफिट मिलना है। इसमें सिंपल देखा जाए तो इसमें ट्रस्टी का क्या बेनिफिट, उसको बस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। मिलनी तो किसको है, मिलनी तो उसके पोते को ही है, तो इसीलिए जो उसका पोता होगा वो होगा बेनिफिशियरी, क्योंकि उसको बेनिफिट मिलेगा सारा ट्रस्ट का, जो भी ट्रस्ट बनाया गया है, ओके फ्रेंड्स। सो ये थी एग्जांपल ट्रस्ट के ऊपर। आई होप आपको समझ लग गई होगी एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको नहीं लगी सो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अब जो हमारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट का सेक्शन 3 है वो क्या कहता है, वो ट्रस्ट की डेफिनेशन बताता है। इसमें लिखा हुआ जो ट्रस्ट होता है वो एक ड्यूटी होती है, ओके। ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप के लिए एक ड्यूटी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो एनजीओ थी उनकी क्या थी, उनकी ड्यूटी थी, ओके। उनकी ड्यूटी क्या थी कि उस प्रॉपर्टी को संभाल कर रखना जब तक उनका पोता जो है 18 साल का नहीं हो जाता, ओके। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो ट्रांसफर, इसका अगर हम मीनिंग समझें तो इसमें है ट्रस्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें प्रॉपर्टी क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर प्रॉपर्टी बात की कि लैंड हो सकती है, अकेली लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी कोई भी, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल, वो ट्रांसफ़र की जा सकती है ट्रस्ट के अंदर। ट्रस्ट कैसे होगा, ट्रस्ट एक एग्रीमेंट के तहत होगा। हमें लिखती रूप में जो है ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है। अगर हम लिखती रूप में ट्रस्ट नहीं बनाएंगे तो उसकी मान्यता नहीं होगी, कोर्ट में माना नहीं जाएगा। तो ट्रस्ट इज़ कंपल्सरी इन रिटन फॉर्म, ओके, ये याद रखना। अब इसमें क्या है, ट्रस्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी को, किसी पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को, जिसके ऊपर उस ओनर का जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसका क्या हो, ट्रस्ट हो, विश्वास हो कि हाँ वो इस ट्रस्ट को फुलफिल कर सकता है, ओके। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कौन कर सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर वही व्यक्ति करेगा जो उसका ओनर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी बिलोंग करती है दादाजी से और प्रॉपर्टी को ट्रस्ट कर रहा है उसका बेटा, उसके फादर कर रहे हैं प्रॉपर्टी को ट्रस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रॉपर्टी बिलोंग करती है दादाजी से तो दादाजी ही जो है ट्रस्ट बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता, ओके। और इसमें क्या मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि ओनर का उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और सेकेंडली वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की जा सकती है वो किसी और के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया, ये सारी कंडीशन, सारे इंग्रेडिएंट उसमें आ रहे हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, दादाजी ने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करी, किसको करी, जिसके ऊपर उनका विश्वास था, लाइक एनजीओ, किसी अदर पर्सन के ऊपर विश्वास था उनका,
कि वो उस प्रॉपर्टी को संभाल कर रखे और फिर जब मेरा बेटा, मेरा पोता 18 साल का हो जाए उसको ट्रांसफ़र कर दे। अब इसमें बेनिफिट किसका है? बेनिफिट जो होगा बेनिफिशियरी का होगा, बेनिफिट ऑफ थर्ड पर्सन, किसी और पर्सन का। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है उसी प्रॉपर्टी के, उसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई हो। अगर ऐसा हुआ तो वो या फिर सेल बन जाएगा या फिर गिफ्ट बन जाएगा। ओके, वो ट्रस्ट रहेगा ही नहीं। ट्रस्ट में हमेशा 3 पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी होती है जो ट्रस्ट बनाएगी, सेकंड पार्टी होती है जो ट्रस्ट को एक्सेप्ट करेगी, थर्ड पार्टी होती है जिसको वो ट्रस्ट का बेनिफिट मिलेगा। एक होता है जिसने ट्रस्ट बनाया, दूसरा होता है जो ट्रस्ट एक्सेप्ट करेगा, तीसरा होता है जिसको उस ट्रस्ट का जो 2 लोगों में के बीच में हुआ उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब बात करते हैं पार्टीज के ऊपर। 3 पार्टीज होती हैं, मैंने आपको बता दिया जैसे कि। अब इसके ब्रीफली जान लेते हैं क्या होता है। जो ट्रस्ट बनाएगा वो हो जाएगा ट्रस्टर, सेटलर, ऑथर एंड डोनर। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है द पर्सन हु वांट टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी, जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है। ओके, एंड रिपोज कॉन्फिडेंस ऑन अनदर फॉर क्रिएशन ऑफ ए ट्रस्ट, मतलब कि वो किसी और के ऊपर विश्वास करना चाहता है ट्रस्ट को बनाने के लिए। ओके, वो हो जाएगा ऑथर या फिर ट्रस्टर। अब ट्रस्टी कौन होगा? जो ट्रस्टी होगा हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि जो एक्सेप्ट करेगा उस ट्रस्ट को। जो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास कर रहा है तो आप उसका विश्वास बनाए रखते हो, उसका विश्वास को है एक्सेप्ट कर लेते हो। हाँ ठीक है, आपने अगर ऐसा कहा तो मैं ऐसा ही करूँगा, वो हो जाएगा ट्रस्टी, जो एक्सेप्ट कर लेगा उस ट्रस्ट को, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। बेनिफिशियरी कौन होगा? जिस व्यक्ति के लिए वो ट्रस्ट बनाया जा रहा है वो होगा बेनिफिशियरी। ओके फ्रेंड्स, सो ये थी आज इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के ऊपर वीडियो। सो आई होप आपको ये समझ लग गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स चाहिए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और साथ ही में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको ये वीडियो जो है, उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मिल सके और उनके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो सके। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।